राम राम। आज एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। देखिए, विश्वकर्मा जी के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार की 4 योजनाएं चल रही हैं और एग्जाम में इनके नाम इतने मिलते जुलते हैं ना कि गलती होने का चांस हमेशा बना रहता है। तो चलिए आज इन सभी योजनाओं को एक एक करके ऐसे समझते हैं कि परीक्षा में कोई भी सवाल गलत ना हो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, फिर कामगार कल्याण योजना, फिर पेंशन योजना, इतने सारे एक जैसे नाम हैं कि कंफ्यूजन होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जब ये पूरी चर्चा खत्म होगी ना, तो ये चारों योजनाएं दिमाग में एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारी योजनाएं भगवान विश्वकर्मा के नाम पर ही क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें कला, कौशल और सृजन का देवता माना जाता है। दुनिया का पहला आर्किटेक्ट और इंजीनियर। हम उनकी जयंती 17 सितंबर को मनाते हैं और ये तारीख एक योजना के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। चलिए देखते हैं कौन सी है वो पहली योजना। तो शुरुआत करते हैं केंद्र सरकार की इकलौती योजना से, जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। हम इसे अपनी तुलना का बेस बनाएंगे ताकि बाकी योजनाओं का जो अंतर है वो एकदम साफ साफ समझ में आ जाए। तो देखिए, इस योजना की घोषणा हुई थी 15 अगस्त को और इसे लॉन्च किया गया विश्वकर्मा जयंती यानी 17 सितंबर 2023 को। ये योजना 18 साल से ज्यादा उम्र के उन सभी कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है जो 18 अलग अलग पारंपरिक व्यवसायों में काम करते हैं, जैसे कि बढ़ई, सुनार, कुम्हार, दर्जी वगैरह। आगे लोन चुकाने की अवधि भी दी गई है, जिस पर हम अभी बात करें। तो सवाल ये है कि ये योजना कारीगरों को मजबूत कैसे बनाती है। देखिए, ये 3 स्टेप्स वाला एक पूरा सपोर्ट पैकेज है। सबसे पहले तो 5 से 15 दिन के ट्रेनिंग के दौरान हर दिन 500 रुपए का वजीफा मिलता है। उसके बाद नए नए औजार खरीदने के लिए एक मुश्त ग्रांट दी जाती है और आखिर में अपना काम बढ़ाने के लिए बहुत ही कम ब्याज पर लोन भी मिलता है। और ये ग्रांट कितनी है? पूरे 15,000 रुपए की। ये रकम कारीगरों को सीधे अपने काम के लिए मॉडर्न टूल्स और मशीनें खरीदने में मदद करती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और काम की क्वालिटी दोनों सुधरती हैं। अब जरा लोन की सुविधा को समझिए। पहली किश्त है 1 लाख रुपए की, जिसे 18 महीनों में चुकाना होता है। अगर ये समय पर चुका दी तो लाभार्थी 2 लाख रुपए की दूसरी किश्त के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसे 30 महीनों में चुकाना होता है। और सबसे बड़ी बात, ब्याज दर सिर्फ और सिर्फ 5% है। तो ये थी केंद्र सरकार की योजना। अब केंद्र से चलते हैं राज्य की ओर और देखते हैं राजस्थान सरकार की 3 अलग अलग विश्वकर्मा योजनाओं को। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर योजना का मकसद और लाभार्थी एकदम अलग हैं। राजस्थान की पहली योजना है विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। इसका मुख्य उद्देश्य है कारीगरों को फौरन आर्थिक मदद देना। इसके लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, राजस्थान का निवासी होना जरूरी है और परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना में 2 तरह की आर्थिक मदद मिलती है। पहली, सिलाई मशीन या दूसरे औजार खरीदने के लिए सीधे 5,000 रुपए की सहायता, और दूसरी, अपने बनाए हुए सामान की मार्केटिंग करने और एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। अब आते हैं दूसरी राज्य योजना पर, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे कि स्ट्रीट वेंडर, लोहार और कुम्हारों को बुढ़ापे में सहारा देने के लिए बनाई गई है। इसके लिए उम्र 18 से 45 साल और महीने की आमदनी 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद लाभार्थियों को कम से कम 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है, जो उन्हें बुढ़ापे में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। इस योजना की सबसे खास बात है इसकी फंडिंग। ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, मतलब पेंशन फंड में पैसा 3 जगहों से आता है। थोड़ा श्रमिक खुद देते हैं, थोड़ा राज्य सरकार देती है और थोड़ा केंद्र सरकार की मानधन योजना से आता है। ये एक तरह की साझा जिम्मेदारी है। और राजस्थान की तीसरी योजना है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खास तौर पर युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए है। इसके लिए 18 से 45 साल के ऐसे उद्यमी पात्र हैं जिनकी अपनी कंपनी में कम से कम 51% की हिस्सेदारी हो।
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा है इंटरेस्ट सब्सिडी। 1 करोड़ रुपए तक के बिजनेस लोन पर 8% की भारी सब्सिडी मिलती है और 1 से 2 करोड़ के लोन पर 7% की। इतना ही नहीं, अगर उद्यमी SC ST, महिला या दिव्यांग श्रेणी से हैं तो उन्हें 1% की एक्स्ट्रा सब्सिडी भी दी जाती है। ब्याज सब्सिडी के साथ साथ सरकार मार्जिन मनी सपोर्ट भी देती है। यह लोन अमाउंट का 25% या ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक हो सकता है। इससे होता यह है कि उद्यमियों पर जो शुरुआती फाइनेंशियल बोझ होता है वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो हमने केंद्र की 1 और राज्य की 3 यानी चारों योजनाओं को डिटेल में समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इन सब का एक क्विक रिकैप जो एग्जाम के लिए याद रखना बेहद आसान बना देगा। तो ये रही वो स्लाइड जिसका सबको इंतजार था। इसे अपने दिमाग में एक स्टैंप की तरह लगा लीजिए। ये जो फाइनल कंपैरिजन टेबल है, ये एग्जाम में किसी भी तरह के कंफ्यूजन से बचाएगी। चलिए इसे फटाफट दोहराते हैं। PM विश्वकर्मा ये केंद्र की योजना है 18+ उम्र के लिए और मेन फायदा है 5% ब्याज पर 1+2 लाख का लोन। कामगार कल्याण ये राज्य की योजना है 18 से 40 साल के लिए। इसमें 5,000 रुपये औजारों के लिए और 10,000 रुपये मार्केटिंग के लिए मिलते हैं। विश्वकर्मा पेंशन ये भी राज्य की 18-45 उम्र के लिए। फायदा है 3,000 रुपये की मासिक पेंशन। और आखिर में युवा उद्यमी राज्य की 18-45 साल के लिए। फायदा है 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 8% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी। एकदम क्लियर? आखिर में ये सारी योजनाएं सिर्फ पैसों की मदद के बारे में नहीं हैं। ये उन कारीगरों, मजदूरों और उद्यमियों के हुनर और मेहनत का सम्मान है जो हमारे देश की नींव बनाते हैं, ठीक उसी भावना से जैसे भगवान विश्वकर्मा ने किया था। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जब कारीगरों और छोटे उद्यमियों को इस तरह का टारगेटेड सपोर्ट मिलता है तो आने वाले सालों में हमारी पारंपरिक कलाओं और लोकल इकोनॉमी पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।